अच्छा, ये तो दो एरियाज हो गए जो मैं जिक्र कर रहा था स्किल बिल्डिंग का। अब वो स्किल्स होने चाहिए, ये इंशाल्लाह होंगे, जो नई हमारी इकोनॉमिक विजन है, ठीक, जो जिसमें हमारे सिक्योरिटी के अदारे भी बहुत फोर फ्रंट पे वो हेल्प कर रहे हैं, और पॉलिटिकल लीडरशिप भी हेल्प कर रही है, और आवाम भी जो है उसके अंदर अपना हिस्सा डाल रही है, और हम आप भी इंशाल्लाह उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वो स्किल्स चाहिए हमें जो हमारा इकोनॉमी डेवलपमेंट का ड्राइव है इसको रेलेवेंट हो। कुछ ऐसे जॉब्स होंगे 21st सेंचुरी में जो रिडंडेंट हो जाएंगे, बाय द वे वो स्किल्स वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे, और उनकी जगह पे हमें जिसे कहा करते हैं री-स्किलिंग की जरूरत है। री-स्किलिंग, जो हमारी जो लेबर है, जो मैन पावर है, आजकल लेबर का लफ्ज कम इस्तेमाल होता है, री-स्किलिंग एंड रीसाइक्लिंग, ह्यूमन रिसोर्स इस्तेमाल होता है, तो हमें री-स्किलिंग की जरूरत है। वो जो यंग लोग हैं उनको वो स्किल दिए जाएं जो 21st सेंचुरी के लिए, नंबर 1। नंबर 2, जो इकोनॉमिक विजन है हमारा, जो इकोनॉमिक गोल्स हैं हमारे, टारगेट्स हैं, उनमें जो हेल्प कर सके। और ये जो हम जिक्र किया ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये पूरा एक बंडल है ना, ये एक पूरा बुके है, ये 1 2 4 नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस पढ़ा दें। इट्स अ स्पेक्ट्रम, ये पूरे का पूरा एक बंडल है, ठीक है ना। उसमें IT एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड सब चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर पब्लिक स्पीकिंग भी शामिल है, बाय द वे, उसमें लैंग्वेजेस भी शामिल हैं, उसके अंदर ये जो मीडिया की हम टेक्नोलॉजीज़ हैं ये भी शामिल हैं, चूँकि वो उसका हिस्सा है। तो हमें करना क्या है कि जो प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं उसके लिए एक नई मैन पावर क्रिएट होने जा रही है और होने चाहिए। तो ये दो एरियाज हमने एग्रीकल्चर और वो अनाउंस किया। अब फिर हम एजुकेशन आ गई, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एजुकेशन की रीओरिएंटेशन होना चाहिए मियाँ साहब। हाँ, जो हमारे गोल्स हैं उनके साथ लिंक होना चाहिए इनको, कि यूनिवर्सिटीज़ भी वो ह्यूमन रिसोर्स पैदा करें जो कि आपको उस पर्पस के लिए चाहिए। ये ऐसा जनरल एजुकेशन है, मेरे ख्याल में उसका अब शायद ज़्यादा टाइम इज ओवर, ऑलमोस्ट नहीं रहा। अच्छा, एक और चीज़ भी ज़हन में रखें जो हम अपने ऑडियंस से शेयर करना चाहेंगे, वो ये है कि ज़्यादा फोकस PhDs डिग्रीज पे कम दुनिया में होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? स्किल्स के ऊपर होता जा रहा है। बिल्कुल। और आइंदा जो एम्प्लॉयमेंट होनी है, ये हम सब के लिए शेयर कर रहे हैं और आपको अलर्ट भी कर रहे हैं कि आइंदा जो एम्प्लॉयमेंट होनी है वो स्किल बेस्ड होनी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के अंदर है तो आपके एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत बेहतर होंगे। और ये आप ना समझें कि अगर मेरे पास PhD की डिग्री नहीं है या मैंने MPhil या MS नहीं किया हुआ तो मुझे तनख्वाह कम मिलेगी, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि जो आइंदा जो रेम्यूनरेशन जिसे कहें या कम्युनिकेशन कंपनसेशन कहें, वो होनी है उनके स्किल की क्वालिटी के ऊपर और टाइप के ऊपर, ठीक है। एंड मुमकिन है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्सपर्ट है और वो मेरे ख्याल में हमारे टॉप नॉच सिविल सर्वेंट से 20 टाइम्स ज़्यादा ले रहा होगा, क्योंकि उसकी रेलेवेंस है और वो प्रोडक्टिविटी उसकी वो है। तो ये चीज़ एजुकेशन की तरफ हम आ गए।